स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आस्था कौशिक। हल्द्वानी में आज कांग्रेस की विजय शंखनाद संकल्प रैली हो रही है और इस रैली में पूर्व सीएम हरीश रावत, यशपाल आर्य समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। कुमाऊं में कांग्रेस की बड़ी रैली है जिसके जरिए कांग्रेस एकजुटता दिखाने की कोशिश करेगी। विजय शंखनाद संकल्प रैली रामलीला मैदान में आयोजित की गई है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे कांग्रेसी नेता। कुमाऊं में ये कांग्रेस की बड़ी रैली है जिसकी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। विजय शंखनाद संकल्प रैली हल्द्वानी में कांग्रेस की तरफ से आज आयोजित की जा रही है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे कांग्रेस नेता। कुमाऊं में कांग्रेस की ये बड़ी रैली है। उधर रैली से पहले गणेश गोंदियाल की तबीयत बिगड़ने की खबर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का हालचाल जानने पहुंचे नेता। पूर्व सीएम हरीश रावत भी गणेश गोंदियाल से मिलने के लिए पहुंचे। गणेश गोंदियाल ने कहा कि अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं। देर रात तक तबीयत अचानक बिगड़ गई थी लेकिन अब मैं ठीक हूं। लेकिन कांग्रेसी नेता उनका हालचाल जानने के लिए उनसे मिलने पहुंच रहे हैं। हरीश रावत भी पहुंचे। एक तरफ कुमाऊं में एक बड़ी रैली आज कांग्रेस की होने जा रही है लेकिन उससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की तबीयत खराब हो गई है और उनका हालचाल जानने के लिए पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे। उधर कांग्रेस में टिकटों को लेकर रायशुमारी चल रही है। चुनाव के लिए नियुक्त किए गए कांग्रेस के पर्यवेक्षक उत्तराखंड दौरे पर हैं जो कार्यकर्ताओं से टिकट को लेकर रायशुमारी कर रहे हैं। कांग्रेस में लोकसभा स्तर पर 5 और संगठनात्मक स्तर पर 26 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है जो विधानसभा स्तर पर दौरा कर कार्यकर्ताओं से संगठन के कामकाज और प्रत्याशियों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। जल्द ही लोकसभा स्तर के पर्यवेक्षक भी उत्तराखंड पहुंच जाएंगे। कांग्रेस ने पहली बार प्रत्याशियों के चयन में फॉर्मूला अपनाया। हर एक पर्यवेक्षक पर 3-3 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके और तैयारियों में जुटे नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और इसकी रिपोर्ट बनाकर प्रदेश नेतृत्व को सौंपी जाएगी। देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हमारे राज्य के लिए, उत्तराखंड के लिए 26 हमारे जो संगठनात्मक जिले हैं उसके लिए 26 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है और 5 व्यक्ति लोकसभा के वाइस पर्यवेक्षक हैं। उनकी जिम्मेदारी लोकसभा की 14 विधानसभा क्षेत्रों की है, उनकी है। अधिकांश पर्यवेक्षक अपने अपने ज़िले में पहुंच चुके हैं। वो वहां पर संगठन की स्थिति कैसी है, बूथ कमेटियां तैयार हैं कि नहीं है और लोकल लेवल पर क्या स्थिति संगठन किस हिसाब से काम कर रहा है, कैंडिडेचर किस किस का रहेगा, कौन कैंडिडेट है, कौन कैंडिडेचर बनने की स्थिति में है, इन सब स्थिति पर विचार करने के लिए पर्यवेक्षक दौरा कर रहे हैं। पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं। ये पहले से प्रतिक्रिया है कि प्रत्येक विधानसभा में विधानसभा वाइज कई पर्यवेक्षक आते हैं और ये 3 विधानसभाओं के पर्यवेक्षक इंद्रराज गुजर जी हमारे यहाँ माने आए हुए हैं जो विधायक हैं जयपुर से और उन्होंने 3 विधानसभा, राजपुर विधानसभा, धर्मपुर और कैंट विधानसभा के जितने भी प्रत्याशी लोग हैं वो उनको नाम देंगे और वो अपना नाम भेज के फिर हाईकमान को भेजने का काम करेंगे। और इस पर चर्चा के लिए सीधा देहरादून लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी विनोद इस पर नजर बनाए हुए हैं। विनोद, किस तरह के फीडबैक्स और चर्चाएं चल रही हैं? टिकट बंटवारे का समय नजदीक आ रहा है। बिल्कुल आस्था, देखिए अब उत्तराखंड में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है और सबसे पहले अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की जो उत्तराखंड में अब लगातार अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी हुई है और आज एक विशाल जनसभा कुमाऊं में रखी हुई है। यानी हल्द्वानी में एक जनसभा है, उसमें पार्टी के तमाम दिग्गज आज जुटने वाले हैं। प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ साथ में प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, उसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेता आज इस जनसभा में शामिल होंगे और कुमाऊं की जितनी भी सीटें हैं उन पर फोकस करके उनको साधने की कोशिश कांग्रेस कमेटी की होगी और उसके अलावा जितने भी लगातार ये माना जा रहा है कि बूथ स्तर तक का मजबूत करने की कोशिश भी पार्टी की अब होने लगी है। और अब दोनों ही राजनीतिक पार्टी अब अपने चुनावी रणनीति में आ चुकी है और अगर कांग्रेस से हटकर भाजपा की बात करें तो भाजपा का भी आज चुनावी रणनीति को देखते हुए एक बड़ा कार्यक्रम उत्तराखंड में है और जितने भी दिग्गज पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जिसमें खासकर अगर बात करें केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जो उत्तराखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, लॉकेट चैटर्जी, उसके साथ साथ आरपी सिंह और इसके अलावा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा, इन पार्टी के तमाम दिग्गज भी उत्तराखंड में पहुंच चुके हैं और अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, कार्यक्रम लगे हैं और भाजपा के कई कार्यक्रम हैं, चाहे सहसपुर हो या तमाम गढ़वा कुमाऊं के क्षेत्र में हो और थोड़ी देर बाद यानी शाम के समय
4 बजे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधायकों और पूर्व जितने जो सरकार में दायित्वधारी रहे हैं उनके साथ बैठक करेंगे और आगामी चुनावी जो रणनीति है, एजेंडा है, उसको लेकर मंथन करेंगे। इसके अलावा आगामी जिस तरह से 15 नवंबर का राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का दौरा उत्तराखंड में लगा हुआ है और उसके बाद में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी जो प्रस्तावित उत्तराखंड के दौरे हैं उसको लेकर भी मंथन होगा। और जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके दौरों तो बिल्कुल ये तमाम मंथन चलेगा और उसके बाद टिकट बंटवारा किस तरह होना है, किसको टिकट मिलेगा, उस पर अंतिम फैसला होगा। जानकारी के लिए शुक्रिया विनोद आपका। उधर रामनगर पहुंचे हैं नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह। भाजपा पर उन्होंने तंज कसा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री घबराए हुए हैं, तभी बार बार खटीमा का दौरा कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की बात को लेकर उन्होंने कहा कि उनके संपर्क में भाजपा का कोई भी नेता नहीं है। गैरसैंण में सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। उनके विधानसभा क्षेत्र में जो है उनको कड़ी चुनौती मिलने जा रही है और निश्चित रूप से जो परिवर्तन यात्रा हमने वहाँ पर प्रारंभ की और जब हमारे कार्यवाहक जो अध्यक्ष हैं वो खटीमा गए तो उस समय जो जन सैलाब उबड़ करके आया तो स्पष्ट संकेत खटीमा के लोगों ने दिया है कि 2022 में हम खटीमा के अंदर परिवर्तन करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करती है और ग्रीष्मकाल में जो है एक दिन भी राजधानी गैरसैंण से संचालित नहीं होती है। और मैं तो कहूँगा सरकार को सद्बुद्धि आए, जब आपने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है तो वहाँ ग्रीष्मकाल में जो सरकार संचालित भी होनी चाहिए था, वहाँ सत्र भी होना चाहिए था। शीतकालीन सत्र वहाँ पर कर रहे हैं। उधर चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने भी अपने चुनावी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस इस बार बड़े स्तर पर प्रशिक्षण अभियान चलाकर कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए मजबूत करने में जुटी है। 70 विधानसभा के सभी बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी तक कांग्रेस 25 विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षण अभियान पूरा कर चुकी है। जल्द ही 45 विधानसभा में प्रशिक्षण कर कार्यकर्ताओं को चुनावों के लिए तैयार किया जाएगा। तो कांग्रेस का प्रशिक्षण अभियान जल्द शुरू होने जा रहा है। कार्यकर्ताओं को चुनाव से जुड़ी हुई ट्रेनिंग अब कांग्रेस की तरफ से दी जा रही है। हर पोलिंग बूथ से हमारे यहाँ 5-5 व्यक्तियों को 5-5 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित कर रहे हैं। उसमें BLA भी हैं और बूथ कमेटी का अध्यक्ष भी है, बूथ कमेटी के अन्य पदाधिकारी भी हैं। वो हम यहाँ से उनको प्रशिक्षण एक स्तर पर दिया जाएगा। उसके बाद वो अपने बूथ स्तर पर जाकर अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे कि वे किस तरीके से बूथ मैनेजमेंट करना है, बूथ मैनेजमेंट की क्या व्यवस्था रहेगी उसमें करेंगे। उधर चुनावी मौसम में खनन का मामला एक बार फिर से इस पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार पर खनन को लेकर गंभीर आरोप लगाए। गोदियाल ने कहा कि 100 दिनों में खनन के इतने ज्यादा पट्टे दिए गए जो भाजपा सरकार के पिछले 5 साल के दौरान भी नहीं हुए। खनन को विषय 3 महीने में विशेष प्रश्रय दिया जा रहा है खनन के माफियाओं को, और उसका ताजा उदाहरण ये है कि मैं मांग करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि पिछले 100 दिनों में खनन के कितने पट्टे आवंटित किस किस नाम को हुए, कृपया वो उसका खुलासा कांग्रेस पार्टी को बताएं और मीडिया को बताएं। मैं भी कोशिश कर रहा हूं और मैं आपके सामने लाऊंगा कि 3 महीने में रिकॉर्ड स्तर पर इतने पट्टे इस सरकार ने बांटे जितने मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में न बांटे हों। और अब एक अपडेट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच चुके हैं। गौशाला में गोपाष्टमी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम यहां पर पहुंचे हैं। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंच गए हैं। यहां पर कार्यक्रम है गौशाला के अंदर। गोपाष्टमी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार में गोपाष्टमी के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। कर्नल अजय कोठियाल ने भाजपा और कांग्रेस पर तंज कसा है। कोठियाल ने कहा कि वो तो अपने प्रत्याशी तय करते जा रहे हैं, मगर भाजपा कांग्रेस बताए कि वो अपने प्रत्याशी कब तय करेंगे। कैंडिडेट तो हमारे तो फाइनल होते जा रहे हैं, पर मैं आपको बोलूं दूसरी चीज़, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए। आज ये नहीं पता है कि कोटद्वार में हम खड़े हैं, यहाँ से बाकी बीजेपी से कौन लड़ेगा और कांग्रेस से कौन लड़ेगा।
उधर शीतकाल के लिए 4 धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, मगर सरकार की कोशिश है कि शीतकाल के दौरान भी 4 धाम यात्रा को चालू रखा जाए ताकि शीतकाल में भी श्रद्धालु पूजा अर्चना कर पाएं। सरकार की कोशिश है कि धार्मिक स्थलों को एक चेन में जोड़ा जाए। हमने शाक्त सर्किट बनाया है, शैव सर्किट बनाया है और वैष्णव सर्किट बनाया है। बड़ा सफल सर्किट रहा है और इनकी जो अनुयायी मानने वाले हैं सभी सर्किट में जाकर के तीर्थाटन करते हैं और सौभाग्य समझते हैं, दर्शन करते हैं अनेक स्थानों का, सिद्धपीठों का। तो काफ़ी कुमाऊं के अंदर लोग बढ़े हैं, यात्री बढ़े हैं, आदि कैलाश की तरफ बढ़े हैं। डिमरसर महादेव में हमारा जो है मार्च के महीने में वहाँ पर यात्रा चलेगी, तो वहाँ पर एक अमरनाथ की तरह शिवलिंग बनता है, तो जिसका आप स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन कर सकते हैं। तो निश्चित रूप में शीतकालीन टूरिज्म के लिए ये रैली हो गया, शीतकालीन पूजाएं हो गई, तो बहुत कुछ हमारे पास। साइकिल यात्रा के जरिए पर्यावरण संरक्षण और गांव को बचाने के लिए देहरादून के रूपेश रॉय साइकिल से यात्रा पर निकले हैं और इस दौरान वो 10,000 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। रूपेश देहरादून से चलकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और दिल्ली पहुंचेंगे और जिनकी यात्रा 22 मार्च 2022 तक चलेगी। रूपेश देहरादून से साइकिल यात्रा पर रवाना हुए हैं। वो हरिद्वार से नगीना, काशीपुर होते हुए अपने पैतृक गांव बस्ती पहुंचेंगे, जहां पर वो 10,000 पौधे लगाएंगे। पर्यावरण संरक्षण और गांव को बचाने के लिए रूपेश रॉय जी साइकिल से निकल पड़े हैं। ये 10,000 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे और ये सफ़र इतना लंबा है कि इनको भी नहीं पता ये कैसे तय करेंगे। पहली बार साइकिल पर निकल रहे हैं, लेकिन इनका मोटिव ये है कि किस तरह से हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, गाँव का विकास करना है और किस तरह से गाँव में जो बगीचे हुआ करते थे उनको कैसे फिर हमें डेवलप करना है। हमारे साथ रूपेश राय जी खुद हैं। रूपेश जी, कैसे मन में विचार आया आपके और इतना लंबा सफ़र आप कैसे तय करेंगे? बस ऐसे ही मन बेचैन हो गया था धुआं देख के और जो जिस तरीके से पर्यावरण का हनन हो रहा है, तो बस एक मन में भावना आई कि निकलते हैं, ऐसे गांवों को जोड़ते हैं और हमारी ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही काम कर रही है। इसी मैसेज को मुझे थोड़ा और विस्तृत रूप से फैलाना था कि जो गांव हमारे छोटे किसानों से बने हैं और गांव सिर्फ खेतों से नहीं बने, गांव खेत और बगीचे और जंगल और पूरा एक इकोसिस्टम से बने हुए हैं। तो एक ये मैसेज मुझे लेके जाना है इन गांवों में और इन गांवों में एक तरह से ग्रामीण पर्यटन जो कि अभी तक वहाँ नहीं शुरू हुआ है, उत्तर प्रदेश के उन हिस्सों में या उत्तराखंड के उन हिस्सों में, उन गांवों में जाके उन्हें ग्रामीण पर्यटन के प्रति जागरूक करना और शहर के लोगों को जो कि पूरी तरह से उनको अपना जो जड़ें हैं उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं रह गया, आने वाली जनरेशन को, वो लोग वहाँ जाएं और देखें कि हमारी एग्रीकल्चर क्या है। टारगेट 10,000 किलोमीटर का जो सफ़र है, ये आपने कितने दिन का टारगेट रखा है और कितने कितने पॉइंट्स आपने बनाए हैं, कहाँ कहाँ आप जाएंगे? इसको 3 चरणों में तोड़ा है मैंने। तो पहला चरण तो जो हमारा पहला प्लांटेशन का साइट है मॉम्स विलेज में, पहले चरण में तो वहाँ जाएंगे और कुछ लगभग 10 दिन का वहाँ ब्रेक लेने के बाद में दूसरे चरण की शुरुआत होगी, जो कि बिहार, झारखंड, फिर वहाँ पे कुछ दिन का ब्रेक, हफ्ता 10 दिन का, कुछ रूरल टूरिज्म प्रोजेक्ट संबंधित गाँवों से जुड़ने के संबंधित, और फिर तीसरे चरण में आपका नॉर्थ ईस्ट कवर करते हुए ये यात्रा दिल्ली में ख़त्म होगी। उत्तराखंड पहुंच गए हैं भाजपा चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी। प्रबुद्ध सम्मेलन में हिस्सा लेंगे प्रहलाद जोशी। भाजपा के हर घर भाजपा अभियान में भी वो हिस्सा लेंगे। 4 बजे भाजपा कार्यालय में बैठक भी करेंगे प्रहलाद जोशी। पूर्व विधायकों और दायित्व अधिकारी के साथ भी एक मीटिंग उनकी आज होने जा रही है। प्रबुद्ध सम्मेलन में प्रहलाद जोशी आज हिस्सा लेंगे। देहरादून में कल हुनर हाट की शुरुआत होने जा रही है। 21 नवंबर तक यह हुनर हाट चलेगा। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कल इसका उद्घाटन करेंगे। हुनर हाट के जरिए स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाएगा। तो देहरादून में यह खास आयोजन किया जा रहा है। कल हुनर हाट की यहां पर शुरुआत हो रही है। उधर उत्तराखंड के लोक पर्व इगास को लेकर ऐसा लगता है जैसे राजनीति शुरू होने वाली है। आम आदमी पार्टी इगास पर्व को गांव-गांव में मनाने की बात कर रही है। आम आदमी पार्टी के तमाम नेता इगास को अपने गांव में मनाएंगे। तो वहीं पार्टी ने राज्य सरकार से मांग की है कि इगास पर्व पर सरकारी छुट्टी घोषित की जाए ताकि लोग अपने अपने गांव में जाकर ये पर्व मना सकें। आपको बता दें कि उत्तराखंड में दिवाली के 11 दिन बाद इगास पर्व मनाया जाता है।
पर आम आदमी पार्टी सरकार से मांग करती है कि इसको सरकारी अवकाश घोषित किया जाए और सरकारी प्रयास होने चाहिए ताकि इस पर्व को उत्तराखंड की जनता हर्षोल्लास के साथ और उत्साह के साथ मना पाए और जो हमारे प्रवासी भाई बहन उत्तराखंड से बाहर हैं उनको भी सरकारी स्तर पर आकर्षित करने के प्रयास होने चाहिए। उधर भाजपा का महिला मोर्चा भी चुनावी मोड में आ चुका है और उसी को लेकर बागेश्वर में महिला मोर्चा की एक बैठक हुई। महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनावी अभियान में जुट जाने को कहा। इसका चुनाव नज़दीक है तो निश्चित ही ये जो मेरा प्रवास है वो महिलाओं के बीच में और ऊर्जा भरने का है और किस तरह से कार्यशैली अपनाई जाएगी 22 के चुनाव में फतेह पाने के लिए, इस चीज़ को लेकर मैं अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आई और मैं ये मानती हूँ कि हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है वो इस बात का ध्यान रखेगा और हमारी सक्षम बहनों को अवश्य टिकट मिले।